जो हमारे पास ये एलिमेंट पड़ा हुआ है ये हमारा इसका मीडियन होगा। ठीक है, तो आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम, हो रही है। ओके ओके। अच्छा, तो जब हम इसका क्या उसे कहते हैं एवरेज निकालेंगे, एवरेज इज डिफरेंट। ठीक है, मीडियन और एवरेज में बहुत ज़्यादा फ़र्क है कि अगर हम इसका एवरेज निकालते हैं तो लाजमी बात है कि वो इधर कहीं पर कोई एक नंबर शो करेगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है। तो हमारे पास जो हमारा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है वो नहीं आएगा। हम ये चाह रहे हैं कि हम पूरे को हाफ कर दें, जैसे आप लोगों का ग्रेडिंग सिस्टम होता है। कुछ ग्रेडिंग सिस्टम आप लोगों का ऐसा होता है जिसमें रिलेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, तो उसमें क्या चीज़ चेक कर रहे होते हैं कि जो स्टूडेंट लेट्स से जिसके एवरेज जिसके मार्क्स हैं, एवरेज एवरेज नहीं सॉरी, जिसके मीडियन में मार्क्स आते हैं, ठीक है, उसको लेते हैं और उससे ऊपर वाले जितने भी होते हैं स्टूडेंट्स उससे ज़्यादा मार्क्स वाले उनको पास कर देते हैं और नीचे वालों को फेल कर देते हैं। अब इसमें अक्सर ये भी होता है कि अगर स्टूडेंट्स जो हैं कुछ ने ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले लिए तो उसके हिसाब से डिफरेंट मीडियन बनता है। ठीक है, मीडियन नहीं डिफरेंट बनता, उसमें एवरेज होता है। ठीक है, उस केस में एवरेज होता है। वैसे अभी हम अगर बात करें तो हमें मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो उसका एक जो बिल्कुल सीधा सा सोल्यूशन नज़र आता है वो ये आता है कि आप इस वक्त ये आपको अरे नज़र आ रही है, पूरी सॉर्टेड अरे है। ठीक है, लेकिन लेट्स से मैं यहाँ पर इसको कर देती हूँ 15 और अब मैं इसमें से मीडियन निकाल नहीं सकती। ठीक है, अब मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि मेरे पास ये सॉर्टेड नहीं है। मुझे इसको पहले सॉर्ट करना पड़ेगा, फिर मुझे उसमें से निकालना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास 1 2 और 3 ये थर्ड एलिमेंट कौन सा बनेगा। ठीक है, अभी तो फिलहाल ये 100 है, लेकिन जब मैं इसको सॉर्ट करूंगी तो यहाँ पर आ जाएगा 15 और 100 हमारा यहाँ चला जाएगा। तो बेसिकली 15 क्या है, मीडियन है। तो उसका एक जो सिंपल सा तरीका है वो ये है कि हम उसको सॉर्ट करें, उसके बाद उसमें से जो भी हमारा डिजायर्ड एलिमेंट है वो हम सिलेक्ट कर लें। ठीक है, तो वो हमें सीधा सा नज़र आ रहा है कि वो n log n बनता है सॉर्टिंग करने के बाद एक एक सिंपल सिलेक्ट करना है। ठीक है, n log n हमारे बेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं, तो उनका टाइम जो है वो हम रखेंगे बिकॉज वो हमारे पास आप ये कह लो कि प्रायोरिटी वाइज वो हैं। ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन का जो प्रोसीजर होगा वो तो सिंपल एक स्टेप होगा। तो एक और यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम बिग ओ एन के साथ सिंपल कर दें, हमें एन लॉग एन ना लगाना पड़े। तो वहां पर हमारे पास एक टेक्निक है, सीव टेक्निक। ठीक है, सीव टेक्निक आपकी डिवाइड एंड कंकर टेक्निक है। तो डिवाइड एंड कंकर टेक्निक जितनी भी होती हैं उनमें हमारे लॉग एन लॉग एन लगता है। ठीक है, यूजली जो सॉर्टिंग की है। तो बेसिकली डिवाइड एंड कंकर क्या है कि आपके पास एक प्रॉब्लम को, जो भी प्रॉब्लम दी गई है उसको तोड़ते हैं। ठीक है, और स्मॉलर पीसेस में जब वो हो जाती है सिंगल यूनिट पे, तब हम उसको दोबारा से उनको ईच को हम रिकर्सिवली सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक को हमने तोड़ा, उसको हमने फर्दर सॉल्व किया, फिर उसको तोड़ा। ठीक है, इस तरह तोड़ते गए एंड पे हम जो हमारे पास यूनिट एलिमेंट्स आ जाएंगे तब हम उनको सॉल्व करना शुरू करते हैं, वापस आना शुरू होते हैं। तो सीव टेक्निक इज़ डिफरेंट, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ जो डिज़ायर्ड पार्ट है सिर्फ हमें वहाँ जाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये अरे है और हम जो एलिमेंट चाह रहे हैं वो यहाँ पर कहीं पर हम एलिमेंट ढूंढना चाह रहे हैं, लेट्स सी कोई फोर्थ रैंक है जहाँ पे हम इसको ढूंढना चाह रहे हैं, तो हम इसको यहाँ से हाफ करेंगे। अब जब हम देखेंगे कि हमारी जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो यहाँ पर हमें मिलेगा तो हम इस पूरे पार्ट को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। ठीक है, इसमें हम जाएंगे नहीं, फिर हम इस पार्ट को आगे फर्दर तो दो हिस्सों में तोड़ेंगे। ठीक है, जब इसको हम तोड़ेंगे तो इस वाले हिस्से में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा हमारा ये भी हम कैंसिल कर देंगे, हम सिर्फ इस पार्ट में जाएंगे और उसमें हमें यहाँ पर हमारा अगर रिजल्ट पड़ा है हम इसको फिर तोड़ेंगे और इस वाले हिस्से में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो मतलब मैम ये ये है कि कैसे पता ये चलेगा कि कौन से हिस्से को रिजेक्ट करना है? ये भी हम देखते हैं, ये एल्गोरिदम में सारा जो है वो आएगा आगे।
तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो सब प्रॉब्लम है वो एंड पे हमें एक मिलती है। जब हम डिवाइड एंड कंकर कर रहे थे उसमें हमें ईच यूनिट मिल रहा था, ठीक है। जितने ही टुकड़ों में हमने उसको डिवाइड किया, हमने ईच यूनिट को दोबारा से सॉल्व करते करते मर्ज करना होता है दोबारा, ठीक है। तो इसमें हमें सिर्फ जो सब प्रॉब्लम है वो वन है। अच्छा, इसका टाइम हमें कितना लगेगा, एन के इज द कांस्टेंट। और के कांस्टेंट कौन सा वाला है ये हम देखते हैं। इसको जब हम डिवाइड करेंगे, वो अब हमारी चॉइस है कि हम उसे 2 से डिवाइड कर रहे हैं या 3 से डिवाइड कर रहे हैं, हम उसकी क्या फ्रैक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो वो एक कांस्टेंट फ्रैक्शन होगी जो जो मल्टीप्लाई हो रही की होगी एन के साथ। अच्छा, इसके जो सिंपल बहुत मोटे मोटे स्टेप्स अगर देखो तो उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहला काम कि हम कोई भी एक आइटम पिक करेंगे, ठीक है। और उसको हम कह देंगे ये हमारा पिवट एलिमेंट है। पूरी अरे में से कोई भी रैंडम एक एलिमेंट चूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उस एलिमेंट से जो छोटे होते हैं सारे उनको उसके लेफ्ट पे रख देते हैं, और उस एलिमेंट से जो बड़े हैं उनको उसके राइट पे रख देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक अरे है, ठीक है। इसको हमने कोई भी एक रैंडम एलिमेंट यहाँ से लिया। अब ये हमारा आप कह लें कि 8 था, ठीक है। तो 8 से बड़े बड़े जितने भी होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, ग्रेटर देन दिस। ये जो हमारा पिवट है ना, ठीक है, इसको हम एक्स बोल देते हैं, ठीक है। तो एक्स से, सॉरी मैंने गलत लिख दी यहाँ पे, एक्स से जितने भी बड़े एलिमेंट्स होंगे वो इस साइड पे होंगे, ठीक है। और एक्स से जितने भी आ, हाँ, एक्स से जितने भी छोटे होंगे वो इस साइड मैम पे होंगे, ये कहीं हमारा कहीं एक्स है। इसमें सीक्वेंस देने की जरूरत नहीं है ना, जस्ट उससे मिनिमाइज जो होंगे वो उधर लिख दो और लार्ज जो है वो उधर लिख दो। हाँ, अभी हमने इनको किसी को सॉर्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ओके। वो मैटर नहीं करता, यहाँ पे हमारा 2 आ रहा है, यहाँ पे हमारा 3 आ रहा है, 1 आ रहा है, किस तरह भी आ रहा है, बस हमें ये पता है कि ये सब इससे छोटे हैं, ठीक ठीक है। है। ओके, उसके बाद क्या करना है, रिकर्सिव कॉल करनी है, सॉरी पार्टीशनिंग कर दी, ठीक है। ये पार्टीशनिंग थी जिसमें हमने छोटे लेफ्ट पे कर दिए, बड़े राइट पे कर दिए। उसके बाद हमने उसका रैंक कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये रैंक किस तरह से कैलकुलेट होगा ये मैं आगे सूडो कोड में दिखाती हूँ। अच्छा, उसके बाद रिकर्सिवली किस किस पार्ट को हमें कॉल करना है, हमने ये देखना है कि रिकर्सिवली कॉल फ्रॉम दैट पिवट पॉइंट टू द राइट और लेफ्ट, कि हम इधर लेफ्ट पे जाएंगे या राइट पे जाएंगे, किसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम, कि अगर हमारा जो भी एलिमेंट है, जो हमें रैंक जो हमें चाहिए था, वो हमारे करंट रैंक से स्मॉलर है या बड़ा है, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को थोड़ा सा इस तरह देख लो आप, यहाँ पे हमें जो एलिमेंट चाहिए था, हमें चाहिए था लेट्स से फोर्थ पे हमें एक एलिमेंट चाहिए था। लेकिन जब हमने ये 8 लिया और हमने इसको सॉल्व किया तो हमें पता चला कि ये एलिमेंट जो है ये हमारा इस वक्त इसकी जो पोजीशन बन रही है दैट इज लेट्स से 6th पोजीशन बन रही है, ठीक है। तो 6th पोजीशन से छोटी है 4th पोजीशन, तो जाहिर है हम इसके लेफ्ट पे जाएंगे, हम राइट पार्ट को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। बट लेट्स से अगर मुझे कोई 10th पोजीशन चाहिए थी तो मैं लेफ्ट पार्ट को इग्नोर कर देती, मैं राइट पे चली जाती, ठीक है। ओके, वो हम पिवट से देखेंगे कि हमारा पिवट जो है वो अब किस पोजीशन पे, किस रैंक पे खड़ा है। ओके, इस प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे, रिकर्सिवली रिपीट होगा। अच्छा, वन मोर थिंग, कि जो भी हमारा पिवट पॉइंट होना चाहिए, अ, हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो ना तो बहुत ज़्यादा छोटा हो और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा, क्योंकि अगर छोटा होगा तो लेट्स से वो अगर अरे के कहीं इधर किसी जगह पे आ जाता है उसका रैंक, ठीक है, लेट्स से कोई सेकंड आ जाता है, थर्ड आ जाता है, तो या फर्स्ट ही आ जाता है, तो उससे हमें नुकसान ये होगा कि अब हमें पूरी अरे दोबारा से हमें मिल गई है, ठीक है। उसमें कोई पार्टीशनिंग हुई ही नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो ना तो ज़्यादा बड़ा हो ना ही ज़्यादा छोटा। तो ये हमारा इसका एल्गोरिदम है, इसमें हम एक अरे ले रहे हैं, पी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और आर जो है वो हमारा आखिरी पॉइंट है। के यहाँ पे हमें वो वाला एलिमेंट है या वो रैंक है, ठीक है, जो हमें चाहिए, ठीक है, जो डिजायर्ड, जो हम देखना चाह रहे हैं कि इस
पोजीशन पे इस वक्त कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है। ओके, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, अगर तो हमारा पी इक्वल्स टू आर आ गया है, दैट मीन्स कि हमारी अरे है ही सिंगल एलिमेंट की, तो हम उसको रिटर्न कर देंगे, सिंपल। एल्स के केस में हम यहाँ पे आएंगे, सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था, पिवट चूज करेंगे, ठीक है। ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं विद ए, जो पूरी अरे है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दे रहे हैं, और उससे हम क्या ले रहे हैं, एक पिवट ले रहे हैं। अब पिवट क्या है, कोई भी रैंडम एलिमेंट है, जैसे इसने यहाँ पे उसको दे दिया ये वाला एलिमेंट 4, ठीक है। अच्छा, अब इसकी पार्टीशनिंग किस तरह से हुई है, इसको पार्टीशन करने के लिए उसने उसको पिवट दिया है और स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट दिए हैं और अरे दी है उसने हमें पार्टीशन करके, और उसका रैंक रिटर्न किया है, ठीक है। क्यू में हमारे पास रैंक है, तो यहाँ पर हमारे पास रैंक क्या आया है, 4। ये देखो ना, यहाँ पे 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये फोर्थ एलिमेंट है हमारे पास, फोर्थ, नहीं नहीं, हाँ फोर्थ है। अच्छा, अब इसमें हमने ढूंढना क्या है, सिक्स्थ एलिमेंट जो है वो हमारा डिजायर्ड है, ठीक है। हमने सिक्स्थ एलिमेंट ढूंढना है कि सिक्स्थ एलिमेंट पे कौन सा पड़ा होगा। अब हमें ये नहीं पता कि हमने जो चूज किया है और उसको जब हम पार्टीशन करेंगे तो वो किस एलिमेंट, मतलब किस रैंक पे जाके वो खड़ा होगा, ठीक है। हमने यहाँ रैंडम चूज कर लिया, उसको पार्टीशन किया, तो हमें पता चला कि वो तो फोर्थ रैंक पे है। अच्छा, उसके बाद हम लोग रैंक किस तरह से डिसाइड करेंगे, ये वाला जो रैंक निकाला है, ये तो वैसे तो नजर आ रहा है कि अच्छा ये 1 2 3 4 4 पे खड़ा है, ठीक है, लेकिन इसका ये एक फॉर्मूला है जिसको आप अभी तो फिलहाल अभी इसका कोई मकसद समझ नहीं आ रहा। जैसे कि आप ये देखो, क्यू हमारा क्या है, 4, ठीक है। 4 माइनस पी, पी क्या था, 1, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया 3, ठीक है। तो 3 + 1 4। अभी ये फिलहाल एक चीज लग रही है कि 4 तो पहले ही था, ठीक है, लेकिन अभी इसको आगे देखते हैं रिकर्सिवली कॉल करके, फिर इसकी समझ आएगी। ओके, अब हमने देखा कि के जो है वो अगर रैंक के इक्वल आ गया तो डेफिनेटली हम उसको एक्स को रिटर्न कर देंगे, यही हमारा डिजायर्ड एलिमेंट था। लेकिन अगर के छोटा है, ठीक है, छोटे के केस में हम q - 1 और p, ये हमारा स्टार्ट है, ठीक है, और ये हमारा एंडिंग पॉइंट है, ये हम उसको देंगे। बेसिकली ये एक तरह की उसने उसको तोड़ के हाफ करके आधे हिस्से में पकड़ा दिया, ठीक है। और अगली बात उसने क्या किया है कि अगर वो बड़ा आता है तो उसको हाफ हिस्से को लास्ट तक का जो पार्ट है उसको दोबारा से कॉल कर दो, ठीक है। अब ये दोबारा से ये जो फंक्शन है हमारा, ये दोबारा कॉल हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इस केस में कहाँ से कहाँ तक जा रहा है वो, यहाँ से यहाँ तक, पी से लेके क्यू तक, q - 1 तक, ठीक है। बिकॉज क्यू तो हमारा ये रहा क्यू, ठीक है, ये हमें मिल गया। अब हमें इस वाले हिस्से में सर्च करना है, तो ये q - 1 हुआ, ठीक है। लेकिन इस केस में हमें कहाँ तक जाएंगे, आर तक, ठीक है। q + 1 से आर तक जाएंगे। अच्छा, अब हम इस केस में हमारे पास क्या है, जो भी हमें एलिमेंट चाहिए था वो हमारा था 6, ठीक है। हमें कौन सा मिला, 4, तो 6 में से 4 माइनस कर दिया। अब हमें पता है कि हमें 2 पोजीशंस आगे जाना है, ठीक है, पीछे नहीं जाना। अगर ये हमारी माइनस में वैल्यू होती तो हम जाहिर है इसके लेफ्ट में देखते। बेसिकली ये एक अरे है, ठीक है, तो इसके लेफ्ट और राइट में आप जा सकते हो। अ, इधर आप ऊपर नीचे इसको कह लो, लेकिन वैसे ये लेफ्ट और राइट है इसका। अच्छा, जब हम इस अरे में आ गए अब, ठीक है, अब इस अरे में यहाँ पर हमारा पी है और ये हमारा आर है, ठीक है। ये पी और आर, यहाँ पर उसने दोबारा एक पिवट चूज किया तो उसका क्या आया, 7, 7 को पार्टीशनिंग की तो वो आ गया इधर, ठीक है। अब ये इसका रैंक कौन सा बनता है ये कैलकुलेट करने के लिए ये है फॉर्मूला, ठीक है। उसमें उसने क्या किया है, q - p, तो p हमारा इस टाइम क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है। p हमारा 5 है, फिफ्थ इंडेक्स,
और क्यू जो हमारा निकल रहा है दैट इज 6 7, नहीं, हाँ 5 6 7, ठीक है। तो 5 - 7 + 1, 5 - 7 कितने हो गए, 2, 2 + 1 3, ठीक है। तो हमारा रैंक क्या निकला, 3। अब ये चीज आप देखो कि 3 वाला जो रैंक है, अभी भी हमारा जो के था दैट वाज 2, ठीक है। तो 2 जो है वो 3 से पहले आएगा। दैट मीन्स कि हमें दोबारा इस हिस्से को रिकर्सिवली फिर से कॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके केस में हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला पी हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब जब उसने दोबारा इसको कॉल की, चूज किया पिवट, तो उसको 6 मिला। उसकी पार्टीशनिंग की तो वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। और अब उसका रैंक किस तरह से निकालें, दोबारा से वो सेम प्रोसीजर। मैम अब ये तो टू है ना डिजिट्स, 6 और 5, तो वो पिवट 6 को कैसे बना रहा है? रैंडमली चूज करा, वो 6 5 भी ले सकता था, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब इस अरे में रैंक 2, ये रैंक 1 और ये रैंक 2, ठीक है। तो अब हमें अपना जो डिजायर्ड हमारा एलिमेंट था वो मिल गया, ठीक है। अब आप ये देखो कि इसमें कितना बड़ा एक पार्ट है, इसको हमने इग्नोर कर दिया था, फिर हमारे पास एक आया जिसमें हमने इस पार्ट को भी इग्नोर कर दिया, फाइनली इस पार्ट को भी इग्नोर कर दिया। तो अब इसका टाइम जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, जो कि ऑफ कोर्स एन निकलेगा, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। सो क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे हो ये रहा है कि जब हम इसको 1 रखते हैं तो दैट द आंसर इज 1, लेकिन यहाँ पे रिकर्सिव कॉल जा रही है, ठीक है। अच्छा, ये +n जो है दिस इज पार्टीशनिंग, और ये n/2 जो है ये हमारी रिकर्सिव कॉल्स हैं, जो हम कह रहे हैं कि अच्छा अगर हमें लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है तो वो जाहिर है वो डिवाइड होके दोबारा से हम उसी को कॉल कर रहे हैं। ओके, अब ये रिकर्सिव कॉल किस तरह से जा रही है कि जैसे अगर हमने जो भी पार्टीशनिंग की थी उसको हाफ किया, देन उसको फर्दर हाफ किया, फर्दर हाफ किया, तो वो डिवाइड होती जा रही है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर इसको हाफ करने पे हमारे पास 4 आ रहा है, उसको हाफ करने पे 8 आ रहा है। तो ये एक 2 की पावर का एक सीक्वेंस बनता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे n कांस्टेंट है, हमने उसको बाहर निकाल लिया। अब यहाँ हमारे पास ये वाली जो एक फॉर्मूला था, अगर याद हो, ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला, सिंपल वाला, कि अगर हमारा एक कांस्टेंट है x, ठीक है, उसकी पावर i है और वो 1 to ∞ जा रहा है, तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। तो इसके केस में अब ये इन्वर्स हो जाएगा, ये 2 यहाँ लग जाएगा, तो ये सॉल्व होके हमारा 2n बन रहा है। अच्छा, ये इक्वेशन क्या कह रही है कि हमारा जो हमारी जो क्या उसे कहते हैं फंक्शन है, दैट इज लेस देन इक्वल टू 2n, ठीक है। हमारा फंक्शन है n, तो अगर हम उसको डिवाइड करते हैं 2 से या 4 से, तो किसी तरह भी हमारा 2n को एक्सीड नहीं करेगा, ठीक है। और 2n जाहिर सी बात है n है, तो वो बिलोंग किससे करेगा, n जो हमारा क्या उसे बोलते हैं पोलिनोमियल जो निकल रहा है, ठीक है, हाई डिग्री पोलिनोमियल यहाँ पे हमारा n है, तो हम उसी को कंसीडर करेंगे, यहाँ पे n² n³ नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने बताया था ये। अब ये जो हमारा थीटा है ये क्या डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है कि इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड, ठीक है, n है। सो बेसिकली ये हमारा फाइनल जो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n निकल रही है, दैट इज दी बेस्ट टाइम ऑफ कोर्स, क्योंकि इससे कम टाइम हार्डली ही किसी चीज़ का निकलता है। ओके, दैट इज लीनियर n। सो अभी ओके हमारे पास टाइम है, हम ये आगे भी देख लेते हैं।
सॉर्टिंग के एल्गोरिदम्स जो हमने पढ़े थे, ठीक है, उसमें हमारे पास जो बहुत ही कह लो कि वर्स्ट केस एल्गोरिदम्स थे जो सॉर्टिंग के थे, दैट वाज एन स्क्वायर। ठीक है, एन स्क्वायर में हमारे पास बबल सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, यहाँ पे ओके यहाँ पे लिखा हुआ बबल सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है और सिलेक्शन सॉर्ट है। तो इन तीनों, ये तीनों याद है ये किस तरह से काम करते हैं? बबल सॉर्ट तो सिंपल सा था ना, वो हर किसी को स्वैप मैम करता याद था। नहीं। ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट में इंसर्शन सॉर्ट में क्या इंसर्ट होता था? करते थे, वो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पे उसको बैक ले साइड जाता पर था आते हर दफा। ठीक है, और जो हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट था, उसमें क्या होता था? स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन सिलेक्ट सॉर्टेड करता था, ऑर्डर। हाँ, सिलेक्ट उसमें करता से था वो, बीच में से और लाकर आगे इंसर्ट कर देता था सेकंड हाँ पोजीशन पे उसकी। एग्जैक्टली exactly. और जो सिलेक्शन सॉर्ट है वो उसको स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है वो उसको सॉर्ट करता है। ठीक है, सब में से छोटा देखता है, फिर उसको उसकी जगह पे लगाता है, फिर अगले में से छोटा देखता है, उसको उसकी जगह पे लगाता है। तो दीज आर ऑल एन स्क्वायर एल्गोरिदम्स। तो हमारे पास एक अब एल्गोरिदम है दैट इज हीप। ठीक है, हीप बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा था जब डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर, तो ये कितना टाइम ले रहा था, किसी याद है कुछ इसका टाइम? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? सो ये हमारे पास एन log एन एल्गोरिदम्स में आता है। ठीक है, इसका वर्स्ट टाइम एन log एन है, और जिसमें बाकी हमारे क्विक सॉर्ट भी है, मर्ज सॉर्ट भी है। ठीक है, ये सारे हमारे एन log एन है। आप कुछ बोल रहे थे? हेलो। नहीं मैम, वो टाइम ही बता रही थी, आपने बता दिया। ओके ओके मैम टाइम ही बता रही थी, वो आपने बता दिया है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, हीप सॉर्ट हमारे पास ये आ, याद याद है आपको ये हीप सॉर्ट क्या थी? थोड़ा सा मुझे आप बताओ, बिकॉज मैं चाह रही हूँ सुनना। मैम उसमें हम सॉर्ट करते थे ना कि जो नहीं, सॉर्ट नहीं, हीप का बड़े बताओ, नंबर हीप का स्ट्रक्चर क्या होता होते थे था? उनको राइट पे रखते थे, ओके और जो छोटा ओके, अकॉर्डिंग टू मैक्स और मीन हीप, जो भी आप बनाना चाह रहे हो। अच्छा, तो मिनिमम हीप इसमें, और मैक्सिमम हीप। हाँ एग्जैक्टली exactly. अच्छा, इसका जो फॉर्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स का, ठीक है, नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है, दैट इज 2h+1 - 1। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, ये देखो, अगर इसको यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक बना हुआ है ट्री, कुछ इस तरह से करके, और इसके भी आगे फर्दर कुछ बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमारे पास कितने एलिमेंट हैं? ये 1 है, ठीक है, फिर ये 2, देन 3, देन 4 5 6 7 8, ठीक है, एंड सो ऑन, और आगे आ जाएगा 16। अच्छा, जब हम इसमें से निकालते हैं नंबर ऑफ नोड्स, तो ये हमें कौन से नंबर ऑफ नोड्स देता है? ये लीफ नोड्स को इग्नोर कर देता है। ठीक है, उससे ऊपर वाला जितना भी हमारा ट्री होता है वो हमारा एक कंप्लीट ट्री होता है। तो उसमें जो हमने ये कहा था कि हम कंप्लीट ट्री के नंबर ऑफ नोड्स जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कंप्लीट ट्री नहीं है तो हम उसके नंबर ऑफ नोड्स किस तरह निकालेंगे कि लास्ट वाले को इग्नोर कर देंगे, लास्ट लेवल को,
और उससे ऊपर लेवल तक के जितने भी नोड्स होंगे उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी हाइट कितनी बनती है, इसकी हाइट है 1 2 3 4 5। 5 नहीं है, मेरे ख्याल में 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 0 से अगर स्टार्ट करें तो इसकी 4 बन रही है। अब 4, हाँ 4 हाइट है तो हम इसको 5 लेंगे, तो 2 रेज टू पावर 5 कितने होता है, 2 रेज टू पावर 4 8 होता है, 2 रेज टू पावर 5 16 होता है, ठीक है। तो 16 - 1 जब हम करेंगे तो ये हमारे पास निकलेगा 15। तो 15 टोटल नंबर ऑफ नोड्स हैं, जो कि यहाँ तक के नंबर ऑफ नोड्स हमारे निकल आएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक के जितने भी हमारे नोड्स हैं, क्योंकि वो कंप्लीट थे, दैट्स वाई हम उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। वैसे भी अगर आप इसका ग्राफ देखो तो आपको ये चीज़ समझ आती है कि अच्छा हम अगर इसको निकाल देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो लास्ट एलिमेंट बचता है, जाहिर है वही काउंटिंग होती आ रही है ऊपर से, तो वो ही हमारे टोटल नंबर ऑफ नोड्स बनेंगे, ठीक है। अच्छा, सो इसको थोड़ा सॉल्व किया हुआ है, इसकी एक समीशन बनाई हुई है बेसिकली। ये इसका फॉर्मूला है हमारे पास। अच्छा, ये फॉर्मूला कैसे बना, उससे पहले हाइट निकाली हुई है, हाइट देख लेते कैसे निकलेगी इसकी। हमारे पास ये फॉर्मूला है h+1 - 1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है। तो 2h+1 इक्वल्स n+1। अब हमने इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर हम लॉग ले लेंगे, लॉग लेने से ही कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा h+1 और यहाँ पर log ऑफ n+1, ठीक है। ये यहाँ जाके -1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास हाइट का फॉर्मूला निकल आएगा। लेट्स से कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स हैं, ठीक है, और हमने हाइट निकालनी है, क्योंकि यूजुअली हमारे पास हाइट नहीं दी होती, हमें एक अरे दी होती है, ठीक है, जिसका कोई भी साइज हो सकता है। तो डेफिनेटली वो साइज उसका नंबर ऑफ नोड्स होंगे, ठीक है। तो उससे हम उसकी हाइट निकाल सकते हैं, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि टोटल हमें कितने ऑपरेशंस इसमें करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये ज़्यादा वैलिड भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो ये दो फार्मूलाज हैं जो आपने याद करने हैं इस हीप के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पर आपका क्या निकल रहा है, log n निकल रहा है, ठीक है। तो log n जो है वो डेफिनेटली इससे बिलोंग करता है। ओके, अब अगर हम इस इधर अरे की बात करें, अरे में, तो मैंने आपको बताया था कि इसको जब हम अरे में इस तरह से अपने नंबर्स को रखेंगे, तो हमारा जो भी एक नोड है, लेट्स से ये कोई नोड है, ठीक है, इसका पेरेंट अगर हमने निकालना है तो हम किस तरह से निकालेंगे कि जो भी हमारा नोड होगा डिवाइडेड बाय 2। हाँ, सो पेरेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ये नोड है, फॉर एग्जांपल ये आई है, ठीक है, इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा, पेरेंट, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें निकालना है उसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड, पेरेंट के लेफ्ट और राइट चाइल्ड निकालने हैं, तो हम 2i हमारे पास ये निकल आएगा, ये है लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है, और 2i+1 हमारा है राइट चाइल्ड। अच्छा, इसका ब्रदर का भी फॉर्मूला है, वो पता नहीं इसमें नहीं दिया हुआ। वो +1 करके कुछ बनता है, i+1, i-1, ठीक है। तो वो नेबर या ब्रदर जो भी, जैसे ये एक आपका नोड है, तो इधर इस नोड तक जाना है तो जाहिर है वो रे में तो इसी तरह पड़े होंगे ना, रे में ये वाला इधर पड़ा होगा और ये वाला इधर होगा, ठीक है। तो आप सिंपल प्लस प्लस करके या माइनस माइनस करके जा सकते हो। अच्छा, अब हमारा अभी जो हमने देखा था वो था खाली हीप, ठीक है। अब है हीप सॉर्ट। तो हीप का हमारा जो टाइम निकल रहा था दैट वाज log n, ठीक है।
अब हीप सॉर्ट जो है ये ज़ाहिर है हम सॉर्टिंग कर रहे हैं, तो इसमें हम किस तरह से करेंगे इसके कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमने निकालना है जो पेरेंट है। ठीक है, पेरेंट को हमने रिमूव कर देना है। सो बेसिकली रिमूव नहीं करना, अभी बताती हूँ क्या करना है, लेकिन लॉजिकली उसको रिमूव कर देना है। ठीक है, और पेरेंट की जगह पे वो वाला एलिमेंट आ जाएगा। बेसिकली इसको रिप्लेस कर देना है, रिमूव ना ही बोलो इसको, आप इसको कह दो, इसको हमने रिप्लेस कर देना है विद लास्ट एलिमेंट। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। और जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो पेरेंट जो है वो लास्ट एलिमेंट की जगह पे चला जाएगा, उधर से हम उसको निकाल लेंगे। ठीक है, अब उससे हमें बेनिफिट क्या मिल रहा है अभी इसको चला के देखते हैं, लेकिन पहले हम इसके स्टेप्स देख लें। ठीक है, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम करेंगे, हाँ ये हमने उसको रिप्लेस कर दिया। सो फर्स्ट स्टेप वाज एक्सट्रैक्शन। ठीक है, इसको हमने एक्सट्रैक्ट किया, रिप्लेस किया, मैंने दोनों को एक ही स्टेप में लिख दिया। अच्छा, उसके बाद हम कॉल करेंगे हीपीफाई को। ठीक है, अब बेसिकली होगा क्या कि जब हम पेरेंट से लास्ट एलिमेंट को रिप्लेस करेंगे, तो लास्ट एलिमेंट लाजमी बात है हमारा, अगर हम मैक्स हीप की बात करें तो लास्ट एलिमेंट हमारा छोटा होगा सबसे। ठीक है, पेरेंट सबसे बड़ा था, तो वो तो सारा हमारी हीप खराब होगी, इसलिए हम फिर हीपीफाई को कॉल करेंगे। ठीक है, अब हीपीफाई क्या करेगी यहाँ पे, अब ये हीप सॉर्ट का एल्गोरिदम लिखा हुआ है, इसमें आप सबसे पहले हीप को बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, हीप को बिल्ड करने के बाद हमने क्या किया कि हमने टोटल नंबर किस में रखवा लिए, एम में, और एम को हम देखेंगे कि वो लाजमी बात है बड़ा होना चाहिए वन, वन से। ठीक है, तो या तो वो टू होगा या वो टू से बड़ा होगा, दैट मीन्स के सेकंड इंडेक्स की बात हो रही है। ठीक है, अरे के सेकंड इंडेक्स की बात हो रही है, फर्स्ट तो रहेगा ही रहेगा, फर्स्ट को हमने नहीं छेड़ना। ठीक है, अभी ये हम बता रहे हैं कि वो कहाँ तक चलेगा। अभी इस वक्त एम में हमारे पास लास्ट एलिमेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, ये एम जो है हमारा ये लास्ट एलिमेंट है। तो अच्छा, ये हमारा क्या है, इस पे क्यों नहीं लिख रहा, एक मिनट। ओके, सो ये हमारा है लास्ट एलिमेंट। ठीक है, उसको हमने स्वैप किससे कर दिया, फर्स्ट एलिमेंट से। उसके बाद हमने इसको वन माइनस किया एम को, और उसके ऊपर हीपीफाई कॉल कर दिया। अब वो ये प्रोसीजर किस तरह से चल रहा है, ये बेसिकली ये हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पर कोई भी एक एलिमेंट था। ठीक है, और एक एलिमेंट था ये लास्ट वाला। अब इसको थोड़ा सा बना के देखते हैं। ज़्यादा ही हो गए, ये कर लेते हैं, रिमूव इट। ठीक है, तो हमारा लास्ट एलिमेंट ये है, इसको कह देते हैं ये हमारा था, लेट्स से 40, 32, नहीं इसको बड़ा ही ले लेते हैं, 30। ठीक है, और 22, 24, 26, 29 और ये 17। ठीक है, तो हम इन दोनों को आपस में स्वैप कर देंगे अरे में। बल्कि मेरे ख्याल में यहाँ पे जो बुक में फिगर बनी हुई है ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, ये हमारे पास एक हीप बनी हुई है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, 87। उसको उसने स्वैप किससे किया, 23 से। ठीक है, स्वैप करने के बाद ये यहाँ आ गया और 23 हमारे पास यहाँ पर आ गया। अच्छा,
उसके बाद क्या हुआ कि अब हमारी जो हीप है, बेसिकली अब हम इसको काउंट कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, अब हमारा जो हीप का साइज है या जो लास्ट एलिमेंट है वो क्या बन गया, 6 बन गया। ये m हम माइनस माइनस करते जा रहे हैं ना, पहले हमारे पास m7 था। ठीक है, अब जब भी हम m को काउंट करेंगे तो हम कहेंगे कि ये हमारा लास्ट एलिमेंट है अब, क्योंकि अब जब हम इसको स्वैप करते जा रहे हैं तो बेसिकली हम उसको सॉर्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें इस वाले एलिमेंट पे जाना ही नहीं है। ये वो समझ आ जाएगी क्यों नहीं जा रहा। तो अब हम माइनस माइनस करने से पहले यहाँ देखते हैं, हमने हीपीफाई कॉल किया। ठीक है, हीपीफाई ने क्या किया, वो बेसिकली क्या करेगा कि 23 में 23 को देखेगा कि इसके लेफ्ट और राइट में कौन सा बड़ा है। ठीक है, जो बड़ा होगा उससे इसको स्वैप कर देगा। यहाँ से इसने इसको स्वैप कर दिया। फिर 23 को देखेगा कि इसमें से, इसके राइट लेफ्ट में से कोई इससे बड़ा तो नहीं है। तो अगर वो बड़ा नहीं है तो वो उसको कुछ नहीं चेंज नहीं करेगा। ठीक है, इसकी मैंने एक एनिमेशन भी दिखाई थी उस तरह से, उसको मैं दोबारा से प्ले कर दूंगी। अच्छा, अब हमारा क्या है, दोबारा से हम लोगों ने कॉल की। इस टाइम हमारा एम कहाँ पर है, इधर 6 पे एम खड़ा है। ठीक है, तो अब हम 6 को कंपेयर करेंगे जो कि हमारा 19 है। ठीक है, 57 के साथ इसको स्वैप कर दिया। अब 19 में हम देख रहे हैं कौन सा हमारा बड़ा है, जो कि 44 है। तो 44 9 की जगह पे, 19 की जगह पे आ गया। ठीक है, और फर्दर इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब जाहिर है एम हमारा दोबारा से डिक्रीज हो गया। तो अब ये सारा स्टेप दोबारा से, सारे स्टेप रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, दोबारा से इसको रिप्लेस होगा, ep5 कॉल होगा और वो सॉर्ट। अब ये देखो कि आप ये 87, फिर 57, फिर 44, अब ये एक सॉर्टेड अरे बनती जा रही है हमारे पास। ठीक है, जैसे जैसे ये चलता जाएगा ये हमारी अरे जो है वो सॉर्ट होती जा रही है। ठीक हो गया। तो हीपीफाई का प्रोसीजर क्या कर रहा है, ये हमारा हीपीफाई का प्रोसीजर है। अच्छा, उसमें हम ओके, दिस इज द लास्ट थिंग, एनालिसिस ऑफ हीपीफाई। ओके, बिल्ड हीप रहता है अभी। आई थॉट नहीं, 19 को 44 से क्यों किया है स्वैप? एक मिनट, यहाँ पे यस मैम। हीपीफाई कॉल हुआ है ना। हीपीफाई ने बेसिकली क्या करना है कि जो भी आपका पेरेंट एलिमेंट है, ठीक है, उसको क्या उसे कहते हैं, देखना है कि उससे राइट पे बड़ा है या लेफ्ट पे बड़ा है। ठीक है, उस जो उनमें से बड़ा होगा उसको उससे रिप्लेस कर देगा। अब इस 57 को आप कंफ्यूज ना करो, क्योंकि 57 अब रिमूव हो चुका है, आपके जो ट्री का स्ट्रक्चर है उसमें से रिमूव हो चुका है। उसने ये दोनों स्टेप एक साथ कर दिए हैं, तो इसलिए वो लग रहा है कि शायद 57 को उसकी जगह पे होना चाहिए था, लेकिन ये बेसिकली उसने स्वैप किया है। ठीक ओके है, मैम। स्वैप करके उसको यहाँ से हटा दिया है। उसके बाद जो हमारे पास अरे बचती है वो बेसिकली इस तरह से बचती है, यहाँ 44 था, यहाँ 19 था। ठीक है, तो इन दोनों को उसने स्वैप किया अब। ओके, हीपीफाई में हमारे पास क्या हो रहा है बेसिकली, वी हैव लेफ्ट एंड राइट। अब हमारा जो पेरेंट है, ठीक है, उससे हमने उसको कंपेयर करना है कि अगर तो लेफ्ट बड़ा है, ठीक है, तो लेफ्ट को आप कह दो कि ये मैक्स है। अगर राइट बड़ा है तो राइट को कह दो कि वो मैक्स है। ठीक है, और अगर हमारा मैक्स नॉट इक्वल टू आई है, ठीक है, दैट मीन्स के हमें अभी ज़रूरत नहीं है, मतलब अगर लेट्स से कि दोनों एलिमेंट इक्वल आ गए हैं, ठीक है, जो मैक्सिमम था दोनों राइट और लेफ्ट चाइल्ड में से वो इक्वल आ गए हैं पेरेंट के, ठीक है, तो उसको स्वैप नहीं करना। अदरवाइज क्या कर दो, उसको स्वैप कर दो आई को मैक्स के साथ। जैसे हमने 19 को 44 के साथ किया, तो 44 उसका मैक्स था। ठीक है, जिसको उसने यहाँ पे पहले ही कैलकुलेट कर दिया था। अब इसमें देखो आप, यहाँ पे हमारे पास तकरीबन तकरीबन कितना टाइम लगेगा, एक इफ कंडीशन, ये तो सिंपल स्वैप हो रहा है। ठीक है,
कितने लेवल स्वैप होगा। अब लेट्स से अगर यहाँ पे हम एक कंडीशन देखते हैं, कुछ ऐसी कंडीशन बनती है कि यहाँ पे हमारे पास कोई बड़ा एलिमेंट आ गया है, ठीक है, और जब हमने इसको इससे रिप्लेस किया एक छोटे एलिमेंट के साथ, लेट्स से यहाँ पे 2 था, ठीक है, जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो आप ये वर्स्ट केस ये कर सकते हो कि जो लास्ट एलिमेंट हमें हीपिफाई लास्ट तक चलेगा, ठीक है, ये आप इमेजिन कर सकते हो कि हीपिफाई हमारा लास्ट लेवल तक चलेगा, तो तब भी हमारा जो उसका टाइम बनेगा दैट विल बी log n, ठीक है, तो इसका एनालिसिस देखते हैं, दैट इज log n। सो okay, we call heapify on the root of the tree, the maximum level an element could move up is log n, ठीक है, log n levels तक वो maximum जा सकता है। सो एट ईच लेवल वी डू सिंपल कंपैरिजन और स्वैप कर देना उसको, ठीक है, जो कि सिंपल एक सिंगल ऑपरेशन होगा। सो द टोटल टाइम उसका क्या लगेगा, ये वर्स्ट केस है, ठीक है, ये बिग ओ जो होता है ये वर्स्ट केस होता है, दैट इज नॉट this, since for example if we call heapify on leaf it will terminate in one time। ज़ाहिर है लीफ पे जाके उसको कॉल करोगे, उसके राइट लेफ्ट कोई चाइल्ड ही नहीं है, तो वो वन स्टेप में हो जाएगा। मैम बिग ओ इज वर्स्ट केस और बेस्ट केस कौन सा होता है? बेस्ट केस ओमेगा होता है, जिसको हम ज़्यादातर डिस्कस नहीं करते क्योंकि हमें वर्स्ट केस से ही कंपेयर करना होता है, ये वाला जो होता है ना, ये होता है हमारा वर्स्ट केस, और ये जो थीटा होता है ये हमारा एवरेज होता है। ओके मैम। ओके, बिल्ड हीप क्या कर रही है आपके पास, बिल्ड हीप जो है वो टाइम ले रही है, ठीक है, इसका टाइम कितना हमें है, ये बेसिकली बिल्ड हीप हमारे पास क्या करती है, इसके मेरे ख्याल में वही सारे स्टेप्स हैं, ठीक है, एक तो ये चीज़ है कि अगर हमें इस एलिमेंट को खाली, बाकी आपकी पूरी हीप जो है बिल्ड हुई हुई है, ठीक है, अभी फिलहाल इस केस की बात करते हैं कि आपकी पूरी हीप बिल्ड हुई हुई है, जो अभी हमने पीछे देखा कि हमने सिर्फ और सिर्फ पेरेंट को रिप्लेस किया है एक छोटे एलिमेंट के साथ, ठीक है, तो हमें कितने टाइम्स हम अंदर गए हैं, जितना जितने भी उसका लेवल था हम उसकी लास्ट उसकी हाइट कह लो उसका लेवल कह लो, लास्ट लेवल तक हम गए हैं, ठीक है, लेकिन किसको हम सिर्फ सिंपली सॉल्व कर रहे थे, एक एलिमेंट को, ठीक है, लेकिन जब हम हीप को बिल्ड करेंगे, लेट्स से हमारे पास कोई ऐसी एक हीप बनी हुई आई है, ठीक है, जो कि बिल्कुल रैंडम है, इसमें पेरेंट कहीं बड़ा है, ठीक है, कहीं छोटा है, कोई भी आप यहाँ पे एलिमेंट डाल दो, ठीक है, अ, या इसमें आप ये केस कह लो कि आपके पास एक मिन हीप आई है, ठीक है, उसको आपने कन्वर्ट करना है मैक्स हीप में, तो यहाँ आप इमेजिन करो कि कितने नंबर आपको लगेंगे कि आप एक मिन हीप से मैक्स हीप कन्वर्ट कर रहे हो, जाहिर है मिन हीप आपके पास वो है जिसमें पेरेंट आपका सबसे छोटा है, ठीक है, हर जगह पेरेंट आपका सबसे छोटा है, और जब आप उसको मैक्स में कन्वर्ट करोगे तो आपको ईच नोड पे जाना पड़ेगा, ठीक है, तो दैट विल बी द वर्स्ट केस वी कैन इमेजिन, क्या मिन हीप हमारे पास आ गया, उसको हमने मैक्स में कन्वर्ट करना है, तो उसमें हमारे टोटल जो टाइम लगेगा दैट इज द वर्स्ट टाइम जो लगेगा दैट विल बी एन, क्योंकि हमें ईच जो नोड है उसको देखना पड़ेगा, ठीक है, सो ये क्या कह रहा है, ओके इसको पढ़ लेते हैं। वी कैन यूज हीपिफाई टू बिल्ड अ हीप एज फॉलो, तो इसका स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, वी स्टार्ट विद हीप इन विच द एलिमेंट आर नॉट इन हीप ऑर्डर, ठीक है, कोई ऐसी हमारे पास अरे हीप आ गया जो ऑर्डर में नहीं है, ठीक है, तो वी बिल्ड द हीप बाय स्टार्टिंग एट लीफ लेवल एंड देन इन्वोक हीपिफाई एट ईच नोड,
ठीक है, ईच नोड हम उसको कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और, वी कैन नॉट स्टार्ट एट द टॉप ऑफ द ट्री। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज हमारे पास बाकी की जितनी भी हीप है वो बिल्ड नहीं हुई हुई, ठीक है। लेकिन जो हमारा पिछला केस था जिसमें हमने देखा कि हमारा सिर्फ और सिर्फ जो लीफ नोड है, ठीक है, उसको हम चेंज करेंगे तो हमारी वो पूरी की पूरी सॉर्ट हो जाएगी, हीप बन जाएगी, ठीक है। तो इस केस में जहाँ पर हमें बिल्ड करना है वहाँ पे हमारे पास ज़ाहिर है हमें लीफ नोड से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो एक्चुअली वी कैन बी अ बिट मोर एफिशिएंट since we know that each element, each leaf is already in heap order. We may as well skip the leaves and start with the first non-leaf node. This will be position n n over 2. अच्छा, अब यहाँ पे आप देखो कि जो हमारे लीव्स हैं, ठीक है, इनके लेफ्ट और राइट चाइल्ड है ही नहीं, ठीक है। तो इस पे काम करने का काम करना बिल्कुल बेकार है। अब ये वाला हमारा क्या बनता है यहाँ पर, अगर हम कैलकुलेट करें इसको, तो ये हमारा ज़ीरो है, दिस इज़ वन, दिस इज़ टू। तो इस पे हमारे कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं? टू। इस पे हमारे हैं फोर, और इस पे हमारे आएंगे एट, ठीक है। लेकिन एट को डिवाइड करें अगर हम टू के साथ तो हमारा क्या आता है? फोर। दैट मीन्स कि हम जो नो लीफ नोड है, ठीक है, वहां से स्टार्ट। अब लीफ नोड क्या होता है? लीफ नोड बेसिकली वो होता है जिसका राइट लेफ्ट नहीं चाइल्ड नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली ये हमारा नो लीफ इस केस में तो नहीं बन रहा, लेकिन इन केस यहाँ से स्टार्ट होगा ये, ठीक है। लेकिन मैम 22 का एक लीफ नोट तो है ना। इसको डिवाइड, हाँ, तो एट को डिवाइड बाई टू करेंगे तो फोर आएगा, ठीक है। तो हम फोर से ही स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, ठीक है। तो बिल्ड क्या कर रहा है, वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? एन ओवर टू से वन तक, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये देखो, मैंने आपको ये कहा था कि ये चलेगा एन तक, ठीक है, लेकिन वो चल रहा है एन ओवर टू। तो ये बेसिकली कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम अगर इसको इग्नोर कर भी दें तो भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उसका टोटल टाइम निकलेगा वो एन ही निकलेगा। सो यहाँ पे देखो वो हर दफ़ा जाएगा एक स्टेप ऊपर, ठीक है, और ऊपर से ही पी5 कॉल करेगा। सो ये एनालिसिस जो है ये काफ़ी लंबा चौड़ा है, इसको हम अगली क्लास में देख लेंगे। टाइम बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हो चुका है, आई गेस घंटा हो चुका है। सो ओके, इसको ओके मैम।